कब की जाएगी छठ पूजा? नहाय खाए से लेकर अर्घ्य तक जानिए क्या होते हैं इसके नियम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय श्रोताओं, दिवाली के बाद यूपी बिहार में आस्था का महापर्व छठ मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 5 सितंबर से होकर 7 सितंबर तक पूजा आराधना रहेगी। छठ पूजा में सूर्य देव और छठी मैया की पूजा का विधान होता है, जो साल में 2 बार चैत और कार्तिक मास में की जाती है। छठ पूजा में नहाए खाए से लेकर खरना और पारण के नियम होते हैं। चलिए जानते हैं इसके बारे में। क्यों मनाते हैं छठ पर्व? लोग पर्व छठ पूजा में सूर्य देव और छठी मैया की पूजा बड़े ही विधि विधान के साथ की जाती है। यह केवल अपने देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी बड़े ही भक्ति भाव के साथ मनाया जाता है। मुख्य तौर पर छठ पूजा बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। महिलाएं यह व्रत अपने संतान की सुख शांति और लंबी उम्र के लिए करती हैं। इस दौरान कार्तिक मास की छठ पूजा सबसे खास मानी जाती है। इस व्रत की खास बात यह है कि ये सबसे कठिन 36 घंटे का निर्जला व्रत होता है, जिसे महिलाएं रखती है। यह सबसे कठिन व्रत होता है। प्रिय श्रोताओं, आइए जानते हैं छठ पूजा से जुड़ी पौराणिक कथा। इस व्रत से जुड़ी एक पौराणिक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार त्रेता युग में माता सीता ने सबसे पहले छठ किया था। भगवान श्री राम ने भगवान सूर्य नारायण की आराधना की थी। द्वापर में दानवीर कर्ण और द्रौपदी ने सूर्य की उपासना की थी। इसके अलावा छठी मैया की पूजा से जुड़ी एक और कथा है जो राजा प्रियंवद की है, जिन्होंने सबसे पहले छठी मैया की पूजा की थी। प्रिय श्रोताओं, प्रियंवद नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों के कोई संतान नहीं थी, इस वजह से दोनों दुखी रहते थे। एक दिन महर्षि कश्यप ने राजा प्रियंवद से पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करने को कहा। महर्षि की आज्ञा मानते हुए राजा ने यज्ञ करवाया, जिसके बाद रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश वह बच्चा मृत पैदा हुआ। इस बात से राजा और दुखी हो गए। उसी दौरान आसमान से एक विमान उतरा, जिसमें माता षष्ठी विराजमान थी। राजा के प्रार्थना करने पर उन्होंने अपना परिचय दिया। उन्होंने बताया कि मैं ब्रह्मा की मानस पुत्री षष्ठी हूँ। मैं संसार के सभी लोगों की रक्षा करती हूँ और नए संतानों को संतान प्राप्ति का वरदान देती हूँ। तभी देवी ने मृत शिशु को आशीर्वाद देते हुए हाथ लगाया, जिससे वह पुनः जीवित हो गया। देवी की इस कृपा से राजा बेहद खुश हुए और षष्ठी देवी की आराधना की। इसके बाद से ही इस पूजा का प्रसार हो गया। मान्यता है कि छठ महापर्व पर माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और भविष्य के लिए सूर्य देव और छठी मैया की पूजा अर्चना करती है। प्रिय श्रोताओं, यह पर्व 4 दिनों का होता है। छठ पूजा पर्व की बात की जाए तो छठ पूजा का मुख्य व्रत कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को रखा जाता है। पहले दिन नहाय खाए के साथ छठ पूजा की शुरुआत होती है। दूसरे दिन खरना होता है। वहीं तीसरे दिन संध्या अर्घ्य और चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ व्रत का पारण किया जाता है। यह 4 दिनों का सबसे खास व्रत होता है। आइए जानते हैं क्या होता है नहाय खाए के नियम। सबसे पहले छठ पूजा में नहाय खाए के नियम होते हैं। इस बार 5 नवंबर यानी मंगलवार को नहाय खाए है। नहाय खाए जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि इस दिन स्नान करके भोजन करने का विधान है। नहाय खाए के दिन व्रत करने वाली महिलाएं नदी या तालाब में स्नान करती हैं। खास बात है कि महिलाएं भात, चना दाल और लौकी का भोजन करती है। उसके बाद 6 नवंबर को होगा खरना का नियम। छठ पूजा में नहाय खाए के दूसरे दिन खरना का नियम किया जाता है, जो इस बार 6 नवंबर यानी बुधवार को है।
कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को खरना का प्रसाद बनाया जाता है। इस दिन माताएं दिन भर व्रत रखती हैं और पूजा के बाद खरना का प्रसाद खाकर 36 घंटे के निर्जला व्रत का आरंभ करती है। प्रिय श्रोताओं, आइए जानते हैं पूजा में अर्घ्य के नियम और तारीख। आपको बताते चले कि छठ पूजा में अगला नियम नदी तालाब पर किया जाता है, जिसे अर्घ्य के नियम होते हैं। इस बार 7 नवंबर यानी गुरुवार को पहला अर्घ्य दिया जाएगा। इसमें बांस के सूप में फल, गन्ना, चावल के लड्डू, ठेकुआ सहित अन्य सामग्री रखकर पानी में खड़े होकर पूजा की जाती है। छठ पूजा के चौथे और आखिरी दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इस बार 8 नवंबर यानी शुक्रवार को दूसरा अर्घ्य दिया जाएगा। इस दिन व्रती अपने व्रत का पारण करते हैं। प्रिय श्रोताओं, उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।